सुल्तानपुर डकैती कांड में बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मुठभेड़ आज सुबह अचलगंज थाना क्षेत्र के कुल्लूहा गढ़ा में हुई है। आरोपी की पहचान अमेठी निवासी अनुज प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई है। इससे पहले आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया था। 1 लाख का इनामी बदमाश था अनुज। इससे पहले मंगेश यादव वो भी 1 लाख का इनामी बदमाश था जिसे ढेर किया गया था। और एक आरोपी अजय यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त ये बड़ी खबर है, गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर का द एंड होगा। 3 बदमाश जो इस डकैती कांड में शामिल थे वो अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और इन सब के बीच अनुज प्रताप सिंह, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही थी, उसके साथ मुठभेड़ हुई। उसने गोली चलाई और उसके बाद एसटीएफ की ओर से जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। और कौन कौन से अपराधी फरार हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की चर्चा इसलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो आरोपी था, जो मारा गया था, उसकी जाति का मुद्दा उठाया था। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी जाति वाला कार्ड वो चलने की कोशिश करेंगे या फिर कोई नया एंगल निकाल करके लाएंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से यह दावा किया गया था कि जो पीडीए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हैं, वो अपराधी हों तो उनका एनकाउंटर होता है और दूसरी जातियों को नहीं छोड़ किया जाता है। और ऐसे में बड़ा सवाल है, यूपी सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया गया था कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा। और एसटीएफ का जो ये एनकाउंटर है, कहीं ना कहीं इसकी और भी पुष्टि होती है। तो उन्नाव में आज सुल्तानपुर केस का आरोपी मारा गया। वो बाइक से भाग रहा था। हालांकि इसी बाइक पर सवार अनुज का साथी भाग निकलने में कामयाब रहा। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। ये वो जगह है जहां पर आज सुबह अनुज प्रताप सिंह को करीब 6:30 बजे के लगभग उसको यहां पर इनकाउंटर किया गया था। और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि उन्नाव में जो अनुज प्रताप सिंह है वो यहां पर छुपा हुआ है और उसके बाद यहां पर इनकाउंटर किया गया था। ये वही जगह है जहां पर अनुज प्रताप सिंह का एसटीएफ और उन्नाव की जो लोकल पुलिस है, दोनों ने मिलकर यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ उसका इनकाउंटर किया। साथ ही अभी जो है, अभी कुल जो है वो 3 आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसमें से अंकित यादव और 2 और आरोपी जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। ये वो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये वो स्पॉट है जहां पर उसकी बाइक जो है वो यहां पर पुलिस की जब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और जब इसको रोकने की एसटीएफ ने जब इसको रोकने की कोशिश की तो जो अनुज प्रताप सिंह है उसकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई। और ये वो जगह है जहां पर उसकी जो बाइक है वो जहां पर यहां पर गिरी हुई थी। उसके बाद में एसटीएफ ने जब गोली चलाई तो वो गोली उसके सर में लगी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं उन्नाव के डीएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की साझा टीम ने अचलगंज के कोल्हुआ गाड़ा के पास अनुज से मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान अपराधियों का सामना किया। भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो सुल्तानपुर डकैती कांड, जिसके जो मुख्य आरोपी थे, जो लोग अंदर गए थे, लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उनमें अरबाज फरार है, अंकित यादव फरार है, फुरकान फरार है, मारा गया अनुज सिंह, मारा गया मंगेश यादव। और ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब उन लोगों पर उठता है जिन्होंने एनकाउंटर में जाति का कार्ड ढूंढा था। मंगेश यादव जो कि अंदर गया था, मारा गया था, अपराधी अनुज सिंह भी मारा गया और अब 3 आरोपी फरार हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पर अब कोई और नैरेटिव सेट किया जाएगा या फिर अब अपनी बात जो है उसको विराम दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से। और हमारी सहयोगी प्रीति इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो इस एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एसटीएफ का एक जवान, उसको भी गोली लगी थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो इनकाउंटर है वो आज उन्नाव में किया गया था और एसटीएफ के एक जवान को इस पे गोली लगी थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि वो जो एसटीएफ का जवान था उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और इस वजह से वो बच गया। और हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट
जो एसटीएफ के जवान को लगी थी। उसने बताया, जी मीडिया के कैमरे पर उसने बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उसने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हम लोग उन्नाव पहुंचे थे और लोकल पुलिस और एसटीएफ की पूरी टीम ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। मुखबिर ने सूचना दी थी कि अनुज प्रताप सिंह अपने एक साथी के साथ उन्नाव में छिपा हुआ है और उसके बाद पूरी तरीके से लोकल पुलिस और एसटीएफ ने एक घेराबंदी की थी और उस घेराबंदी के जरिए जो अनुज प्रताप सिंह है उसको रोकने की पहले कोशिश की गई, लेकिन जब अनुज प्रताप सिंह नहीं रुका और उसने सामने से गोली चलाई, जो गोली एसटीएफ का जो जवान है रवि वर्मा उसको लगी, जिसने जी मीडिया पे बाद में बात करके बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया गया। और उसके बाद एसटीएफ की जो गोली थी वो जो है वो अनुज प्रताप सिंह के सर में लगी और उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मैं आपको बताऊं, इस पूरे मामले पे ये जो पूरा ऑपरेशन जो किया गया था वो ऑपरेशन को कल रात से इन्होंने इस पे काम किया था, क्योंकि कल से इनको एक इनपुट थे कि जो अनुज प्रताप सिंह है वो जो है वो उन्नाव में छिपा हुआ है। हालांकि ये जब इनकाउंटर हुआ तो अनुज प्रताप सिंह के साथ एक और अपराधी जो है वो बाइक पर सवार था जो भागने में कामयाब रहा। मैं आपको बताऊं कि ये जो बाइक आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये वो बाइक है जो अनुज प्रताप सिंह ने इसके अपने एक साथी के साथ वो पहुंचा हुआ था और अपने एक साथी के साथ इसी बाइक से वो भागने की फिराक में था। प्रीति, यहाँ जो दूसरा शख्स भागने में कामयाब रहा है, जो अपराधी भागने में कामयाब रहा है, क्या उसका भी सुल्तानपुर डकैती कांड से कोई संबंध हो सकता है? कोई जानकारी इस बारे में मिली है? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जो अनुज प्रताप सिंह के साथी जो था, जो बाइक पे था, जो भागने में सवार हो गया, उसके बारे में अभी कोई जो जानकारी है वो पुलिस ने अभी नहीं दी है, क्योंकि जो अनुज प्रताप सिंह था उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। तो उसके बारे में जो कोई जानकारी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस जो है वो इसकी जाँच ज़रूर कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी इसके बारे में कोई जाँच ज़रूर की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सुल्तानपुर डकैती कांड जो हुआ था उसमें अभी तक कुल जो है वो 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं और ये वो 5 लोग हैं जो दुकान के अंदर पहुंचे थे और जिन्होंने पूरी तरीके से जो लूट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया था, जिसमें पहला इनकाउंटर जो किया गया था वो मंगेश यादव का किया गया था। ठीक है, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के प्रीति बड़ा हो हल्ला हुआ था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तो उसके घर भी हुए थे और इस पूरे मामले को जाति से जोड़ दिया गया था। उम्मीद अब यह की जानी चाहिए कि अब अपराधियों की जाति को लेकर के राजनीति बंद होगी और अब इस तरह का जो मामला है अपराध को अपराध की तरह ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा सुल्तानपुर डकैती कांड सामने आया था और उसके बाद मंगेश यादव का इनकाउंटर करने के बाद में जिस तरीके से राजनीति हो रही थी उसमें सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मंगेश यादव के इनकाउंटर के ऊपर कि जो यूपी सरकार है, भाजपा सरकार जो है वो एसटीएफ जाति और धर्म देखकर जो है वो इनकाउंटर करती है। हालांकि इस पर कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी जो सरकार है वो जाति और धर्म देख के इनकाउंटर नहीं करती, जो अपराधी है उसका इनकाउंटर किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, वो चाहे किसी भी जाति विशेष का क्यों ना हो। और आज जो इनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह, वो सुल्तानपुर डकैती कांड में वो मुख्य आरोपी था। जो 5 आरोपी थे उसमें से वो एक था और अनुज प्रताप सिंह का जिस तरीके से आज इनकाउंटर हुआ है उस पर अभी तक तो अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे जो है वो इस पर जो पार्टियां हैं वो क्या इस पर राजनीति करती हैं या इसको यहीं पर विराम लग जाता है, क्योंकि आज जो इनकाउंटर हुआ है उससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। क्योंकि पहले जो इनकाउंटर हुआ था वो मंगेश यादव का था तो उस पर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन आज जो इनकाउंटर हुआ है वो अनुज प्रताप सिंह वो ठाकुर है तो उसको लेकर भी क्या ठीक है प्रीति, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के डकैती कांड का एक और मुख्य आरोपी ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के साथ एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह की मौत हो गई है और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि अब इस पर हो रही सियासत खत्म होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक और मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। चप्पड़ राजन है बदमाश का नाम। मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, चप्पड़ राजन है बदमाश का नाम। बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अरेस्ट कर लिया गया। यूपी के कन्नौज में यह मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर,
चप्पड़ राजन नाम का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। 50,000 का इनामी बदमाश, कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये तस्वीरें मुठभेड़ के बाद जब उसके पैर में गोली लगी और पुलिस के अधिकारी उसे कंधों पर लाद के ले जाते हुए दिखे हैं।